नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर, जहां पर हम माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के अगले भाग में आ गए। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि यमदूत ने विकुंडल को धर्म, दान और एकादशी व्रत का महत्व समझाया। अब विकुंडल ने भावुक होकर पूछा कि हे दूत, मेरे भाई कुंडल का उद्धार कैसे होगा? तब दूत ने कहा कि यदि तुम चाहो तो अपने 8 जन्मों का पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दो। विकुंडल ने विनम्रता से पूछा कि वो पुण्य मैंने कब और कैसे किया था? दूत ने कहा, पूर्व जन्म में तुमने 4 ब्रह्मज्ञानी सन्यासियों का आदर सत्कार किया था, यही पुण्य अमूल्य है। विकुंडल ने प्रसन्न होकर अपना सारा पुण्य अपने भाई को दे दिया। उसके प्रभाव से कुंडल नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं के समान पूजित हो गए। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस विधि से वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरों के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है और ऐसा वेदों में भी कहा गया है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर जाता है। यदि सारा मास स्नान करने में अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान जरूर करो, पापों का नाश होकर स्वर्ग को प्राप्ति मिलेगी। चाहे धन का अभाव होने से थोड़ा ही दान करो, वो भी धनी और दीर्घायु सुख संपन्न प्राप्त होगा। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान हो जाओगे। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को माघ मास में नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के लिए कुछ नियम भी कह देता हूं, ध्यान से सुनना। इस महीने में एक ही समय भोजन का उपयोग करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान विष्णु की 3 समय पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि मत तपिएगा। ब्राह्मण दान मत लीजिएगा और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा, उनको दक्षिणा दीजिएगा और एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन भी कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे देव, इस स्नान का मुझको माघ मास महात्म्य यशोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, फिर भगवान का स्मरण कीजिएगा। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वो 4000 युग तक स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वो प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान का भी फल पाता है। साथियों, इस तरीके से 14वें अध्याय का समापन होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हर कथा का नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।